7वीं परीक्षा परिणाम को रद्द कराने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी विभिन्न प्रकार के आंदोलन में शामिल हैं। इसके तहत जहां आयोग के कार्यालय का घेराव किया गया, वहीं पिछले दिनों ही राजभवन के पास महाधरना का भी आयोजन किया गया। आज राज्यपाल की ओर से, राजभवन की ओर से अभ्यर्थियों को बुलावा भेजा गया है, यानी उनको मिलने का समय दिया गया है। लिहाजा अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो जुटने लगे हैं, ताकि आप ये तमाम जो 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं, ये अभ्यर्थी हैं। राज्यपाल से मिलेंगे, जाकर के अपनी बातों को रखेंगे, आखिर क्या वो बातें हो पाएंगी और क्या ये सबूत हैं वो लेकर जाएंगे। तमाम जो सबूत हैं इनका जो दावा है, इनका जो कहना है कि तमाम जो सबूत हैं वो प्रूफ जो हैं वो उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं। लिहाजा अब से थोड़ी देर बाद ये लोग राजभवन के अंदर जाएंगे और वहाँ राज्यपाल को अपनी बातें रखेंगे। आपको बता देंगे, इससे पहले जो आसू के विधायक है लंबोदर महतो, उनके नेतृत्व में भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी राज्यपाल से, लेकिन प्योरली कहेंगे विशुद्ध रूप से अभ्यर्थियों की ये पहली मुलाकात होने जा रही है और ये समझने की हमारी कोशिश है। सर, ये बताइए कि आप लोगों ने तय कर लिया कि राज्यपाल के पास जाना है, तो वो सबूत आप जो लेकर जा रहे हैं उसमें क्या कंक्रीट बातें हैं आप जो रखेंगे? अभी तक जितने भी सबूत हैं वो उन तमाम सबूतों को हम चाह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल पास पहुँचे। इस क्रम में जो सबूत पहले हम लोगों ने रखा है, उसके अलावा भी कल जो प्रकरण हुआ जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हमारे सामने आए जो लोग कम अंक लाकर पास हैं, जिनको आयोग ने तलब किया था, आयोग ने उनको बुलाया था और उनका OMR शीट हमारे पास है कि कैसे वो कम अंक लाकर भी पास हैं। उन तमाम बातों का जिक्र हमारे जो ज्ञापन है उसमें हम लोगों ने किया है। आपको लगता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि राजभवन ने आप तमाम अभ्यर्थियों को बुलाया है, क्योंकि अब से पहले जो मुलाकात हुई वो विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से मुलाकात हुई, तो आज आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि अपनी बातें कन्वे कर पाएँ, तो आप लोग उसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। ये हम लोगों के उस दिन का आंदोलन का आउटपुट मानते हैं और ये किसी भी राज्य के लिए एक संवैधानिक उन्नति का परिचायक है कि उसका संवैधानिक मुखिया जो विद्यार्थी प्रतिनिधि वर्ग से सीधे मिलना चाह रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके लिए हम धन्यवाद पात्र हैं महामहिम के और हम पूरी तरह से आशावादी हैं कि हमारी जो बातें रह गई थी महामहिम तक पहुंचने की, उन तमाम बातों को हम आज तक कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आप लोगों को और बल मिला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें तो पहले से हमारे संज्ञान में थी, लेकिन कल ये बातें पुष्ट हो गई। कल जो बातें थी वो पुष्ट हो गई। आपने सुना किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, वो तमाम लोग तैयार हैं। कुणाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आप लोग एकदम आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आज अपनी बातें रखेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ कंक्रीट डिसीजन आपके पक्ष में जाएगा? बिल्कुल ऑब्वियस है, हमारे पास कंक्रीट सबूत है और उसकी फाइल तैयार हो गई है। और सर, मैंने आपको कल भी बताया था कि परसों दिन भी मेरी मुलाकात हुई थी राज्यपाल महोदय से, 2 ही मिनट के लिए हुई थी, लेकिन ADC महोदय को, अपूर्व सर को मैंने बहुत अच्छे से सारी कुछ ब्रीफिंग कर दी थी और उसी का ये प्रतिफल है और छात्रों के लगातार आंदोलन का प्रतिफल है कि राज्यपाल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 छात्रों को बुलाया और मुझे पूरी उम्मीद है और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि महामहिम छात्रों के साथ, हजारों लाखों छात्रों के साथ न्याय अवश्य करेंगे। कल जिस तरह घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक और सबूत आप लोगों के हाथ लग गया, तो लग रहा है कि आप आडाउन होने की स्थिति में है, कहीं ना कहीं आप लोगों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, कुछ सबूत और भी हैं जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग मीडिया के सामने नहीं बता सकते। समय आने पर आपको स्वतः पता चल जाएगा। सबूत सर काफ़ी हैं, बहुत सारे सबूत हैं और इन सबूतों को JPSC छिपा नहीं सकती। मैंने तो फिर से आपको बोला और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि जितने लोग जो लगातार रोल वाइज नंबर से हैं और भी बहुत सारे लोग, इनके पास OMR शीट ही नहीं है और अगर महामहिम अगर चाह जाए, ठीक है, तो 1 दिन के अंदर उनको आदेश दें कि आप अपना मार्कशीट जो आपके पास ऑलरेडी है, स्कैन करके सिर्फ पब्लिक डोमेन में डालना है, आप डालिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके पास नहीं है। एक बार फिर से आयोग को तलब किया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर न्याय व्यवस्था है, अगर कानून नाम की कोई चीज़ है, अगर लोकतंत्र है, तो जरूर महामहिम हमारी बातों को समझेंगे और जो है तलब करेंगे जो है चेयरमैन को। प्रकाशा मैडम, क्या लग रहा है कि जो आंदोलन हुआ उसका रिजल्ट, उसका आउटकम ये है कि राजभवन तक ये बातें पहुंची और राजभवन भी कहीं ना कहीं गंभीर दिख रहा है? भले सरकार आपकी बातें नहीं सुन पा रही है, सुनना नहीं चाह रही है, लेकिन राजभवन ने आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि राज्यपाल ने हमें बुलाया है और कम से कम हमें ये एहसास दिलाया है कि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है और जो हमारे गवर्नर हैं वो हमारी हेल्प के लिए तैयार हैं और उन्हें खुद भी जब ये लगा है कि गड़बड़ी हुई है और गलती हुई है, जिस भी तरह से, जिस भी लेवल पर हुई है, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है। और हमारे पास तो इतने सारे, अब तो आपने देखा कल भी जो अनुप्रिया पांडे है उनका भी सिलेक्शन किस तरह से होता है, उनसे और भी कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो सर, ये अपने आप में बहुत इनफ है कि, क्योंकि और हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। बस ये अपने आप में इनफ है कि सीरियल वाइज सिलेक्शन है, नंबर 1 दैट इज़ रॉन्ग, नंबर 2 115 का सिलेक्शन है, दैट इज़ रॉन्ग, 74 क्वेश्चंस, दैट इज़ रॉन्ग। अब देखिए, तो ये सारा कुछ यही बता रहा है कि रिजल्ट इज़ करप्ट और ये रिजल्ट आप देखिएगा सर कैंसिल होगा। कितने लोग आप लोग अंदर जा रहे हैं? 5 लोग तकरीबन सर। उन तमाम लोगों का जो तमाम छात्र लोग हैं या अभ्यर्थी हैं या आंदोलनकारी छात्र भी हैं?
सर अभी तो डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको 2-4 मिनट में ये पता चल जाएगा कि कौन कौन अंदर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार जीत तय है। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरह जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं कि राजभवन ने जिस तरह से उनको बुलाया है और समय मिला है उसके बाद ये लोग कहीं ना कहीं अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख पाएंगे। यही वजह है कि यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो आप देखेंगे जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और तमाम छात्रों ने ये सबूत और वो प्रमाण कहें वो इकट्ठा कर लिया है जिनको लेकर ये राजभवन जाएंगे और वहाँ अपनी बातें रखेंगे। तो 1:10 का समय इनको मिला है, लिहाजा ये लोग जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। अब देखने वाली बात होंगी, आप देखिएगा हाँ तुम तमाम लोगों की जो फाइलें हैं वो दिखाता है कि किस तरह इन लोगों ने तैयारी की है। लंबा प्रिपरेशन इनका रहा है, करीबन 38-39 दिन हो गए हैं इस प्रिपरेशन के, उसके बाद ही इन लोगों को यहाँ बुलावा भेजा गया है। तो अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा और अब देखना पड़ेगा क्या कुछ आउटकम आ पाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों जब राजभवन की तरफ से खुद जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी उनको भी तलब किया गया था और उनको भी बुलाया गया था। हालांकि जब वो बाहर निकले थे तो उन लोग वो ख़ास करके अमिताभ चौधरी साहब ने मीडिया से कोई बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि जो भी जानकारी है वो आयोग के वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों तक, परीक्षार्थियों तक पहुँच जाएंगी। लेकिन कल जिस तरह से घटनाक्रम आया और जिस तरह से अनुप्रिया पांडे और एक और छात्रा के बारे में जो सामने आया कि जो लोहरदगा सेंटर जो विवादित सेंटर रहा है मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर महिला कॉलेज, उसी सेंटर में ये परीक्षार्थी बैठी हुई थी और उन्होंने बताया कि उस दौरान कोई वीडियोग्राफी कोई फोटोग्राफी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने ये भी कहा है कि जो कार्बन कॉपी मांगने की जो बात है वो सही है, आयोग की तरफ से वो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी गई है, हालांकि इन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया है। हालांकि ये जो खबरें हैं कई छात्रों ने कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट की जो कार्बन कॉपी है वो उपलब्ध कराई है। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम जो डेवलपमेंट्स है उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम सामने आ पाता है। तो ये देखिए अब तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और कहीं ना कहीं एक रणनीति बना रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ से जा पाएँ और समझ पाएँ कि क्या कुछ आगे बातें करनी है और क्या कुछ हो पाता है। बात ये भी आ रही है कि 15 जो दिसंबर है उस दिन मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का भी कार्यक्रम तय हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस दिन क्या कुछ हो पाता है। हमारे साथ हम बात करना चाहेंगे क्योंकि अभी आप लोगों ने ये पहली बार हुआ है कि खुद राज्यपाल की तरफ से समय मिला, प्योरली आप लोगों को बुलाया गया है, किसी के माध्यम से नहीं। पहले आप लोगों को मुलाकात हुई, जैसे आंसू के विधायक के माध्यम से आप लोगों को मुलाकात हुई, कई माध्यमों तक राजभवन में ये बातें पहुँची आपके आंदोलन की। लेकिन ये पहला अवसर है कि तमाम अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और ये जानने के इच्छुक है खुद राज्यपाल राजभवन कि आपके साथ क्या हुआ है। ये अच्छा मौका आपके लिए देख रहे हैं? देखिए, मैं तो महामहिम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि अभी तक जो है सो जितने भी राजनीतिक दल के लोग लेकर के किसी को लेकर के जाते, या तो राजनीतिक दल हमारी बातों को रखने के लिए जाते थे, ऐसी बात नहीं कि वो अलग से कुछ रखते होंगे, यही बात को रखते होंगे और हमारे समर्थन में ही रखते हैं। लेकिन अगर यदि वो महामहिम ये छात्रों को यदि बुला रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जानना चाह रहे हैं, 1-to-1 होना चाह रहे हैं कि वह बीच के मीडिएटर लोग जो है सो उससे बेहतर जो है सो हमको होगा कि हम लोग फील्ड वर्क करने के जैसा कि छात्र ही बताएं कि इसमें गड़बड़ियाँ क्या हैं। भुक्तभोगी उनको सामने भुक्तभोगी हैं वो उनको यदि बताएंगे तो शायद जहाँ तक मेरा विश्वास है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और कल जिस तरह घटनाक्रम घटा उसके बाद एक के बाद कई सबूत आपके हाथ लग गए, जो कंक्रीट सबूत है, उन सबूतों को भी आप लोग राज्यपाल के सामने रखेंगे? हाँ, हम निश्चित रूप से महामहिम से कहेंगे कि इनका कटअप 260 था तो आखिर में 148 नंबर वाला कैसे पास कर गया, 128 नंबर वाला कैसे पास कर गया। तो ये सब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि उनको हम लोग बताने का काम करें। आपका समय हो गया, इस वजह हम मनोज यादव जी इसको छोड़ रहे हैं बीच में, लेकिन ये बताने की कोशिश हमारी है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो तैयार हैं जाने के लिए और तमाम वो कंक्रीट सबूत लेकर वो जाना चाहते हैं। अब देखिए किस तरह से जो राजभवन का जो कार्यालय है वहाँ पर बजाबते जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत ये लोग अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद राज्यपाल से अपनी बातें रखेंगे। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक लोहरदगा सेंटर से जो 2
2 छात्राएं आई हुई थी, उन लोगों ने जो बताया, उसके बाद ये विवाद और एक्चुअल में जो है वो खुलकर सामने आ गया है। और कहीं न कहीं ये बातें अब समझ में भी आने लगी हैं कि कहीं न कहीं जो पीटी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। हालाँकि अब तक आयोग की तरफ से इसको लिखित तौर पर स्वीकार या आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन अनुप्रिया पांडे की बात हो या कि और छात्रा, जिस तरह से कल हम लोग उनसे बात कर रहे थे, हालाँकि जो आयोग से निकलने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो डरे सहमे हैं और कहीं न कहीं वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते थे। हालाँकि जो लोगों ने बात किया, जो लोगों ने समझा, उसके बाद ये समझ में आया है कि कहीं न कहीं जो सेंटर में अनियमितता की शिकायतें थी वो बहुत हद तक सही है। जिस तरह वीडियोग्राफी हो या फ़ोटोग्राफी नहीं होना कहीं न कहीं वो शक पैदा करता है। हालाँकि वो देखने वाली बात ये होगी कि क्या ऐसे परीक्षाओं में जो जेपीएससी है वो पहले क्या वीडियोग्राफी हो या फिर फ़ोटोग्राफी हो वो इस तरह की करा सकता है कि नहीं। तो ये देखिए, मनोज यादव हैं, कहकशां कमाल हैं, देवेंद्र महतो हैं, कुणाल हैं और परवीन चौधरी हैं। ये 5 लोग जा रहे हैं। तो राज्यपाल से मुलाकात होगी और इन्हीं 5 लोगों का नाम अंदर गया था। इनके अप्रूवल के बाद ये लोग 5 लोग सबूतों के साथ, अपने प्रमाण के साथ ये लोग अंदर जा रहे हैं। और जब बातचीत करके निकलेंगे तो हम लोग भी जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ राजभवन ने इनकी बातें सुनी और क्या कुछ आश्वासन मिला है। हालांकि ये लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं कि किस तरह से ये लोग बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे थे, तलाश कर रहे थे कि अंदर जाएं। और ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा पा रहे हैं। तो तमाम जो 5 अभ्यर्थी हैं, इसमें आंदोलनकारी छात्र नेता भी हैं, अभ्यर्थी भी हैं और जो छात्रों के प्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों के मिश्रण के साथ इन लोगों को भेजा गया है और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ भेजा गया है कि इनके बातें कहीं न कहीं राजभवन सुनेगा और उसके बाद जो कार्रवाई इनके पक्ष में होने की है वो उम्मीद बंधेगी। इनकी मांग सीधे तौर पर यही है कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए। वो देखने वाली बात होगी कि राजभवन इस बात को लेकर कितना इनके सपोर्ट में है या इनकी बातों को कितना इम्प्रेस होता है या कितना एंटरटेन करने की हालत में है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति बनी है कि अभी 5 अभ्यर्थी हैं वो राजभवन के अंदर गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। ये इनके पास जो प्रमाण हैं, जो सबूत है, जो शिकायतें हैं वो उनके सामने रखेंगे। उसके बाद वहाँ से क्या कुछ बातें छन कर आती हैं उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये घटनाक्रम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जिस तरह जेपीएससी का मुद्दा पीटी परीक्षा से शुरू हुआ और वो अब तक जब मेंस की तारीख दिनों दिन नज़दीक आती जा रही है, जनवरी में मेंस की परीक्षा भी होनी है, उस बीच ये आंदोलन और बढ़ता हुआ जा रहा है और ये विवाद भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो छात्र हैं लगातार आंदोलनरत हैं और उन्होंने तय किया है कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इससे पहले 23 नवंबर को जो आयोग के कार्यालय का घेराव किया गया, 7 दिसंबर को राजभवन के पास महाधरना दिया गया। तो लगातार इनका आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलनरत हैं और कहीं न कहीं जो सबूत लगे हैं इनके हाथ में उससे ये कहीं न कहीं खुश है और इनको उम्मीद है कि राज्यपाल इनको बातों को सुनेंगे और उनको कहीं न कहीं इंटरटेन करेंगे और जो पीटी परीक्षा रद्द कराने की बात है उनकी मांगों पर सहमति बनेगी। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे तमाम अपडेट से आपको जल्द से जल्द रूबरू कराएं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।